नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आजकल चल रहा है श्राद्ध पक्ष, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है भाद्रपद पक्ष की पूर्णिमा से और इसका समापन होता है, अंत होता है सर्वपितृ अमावस्या को, जो कि अश्विन माह में आती है। अब इस श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कहानी क्या है और इसको करने का उद्देश्य क्या है? आमतौर पे लोग यह मानते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें तब तक ब्रह्मलोक में स्थान नहीं मिलता जब तक कि उनके वंशज यहाँ पर उनका श्राद्ध नहीं कर दें या तर्पण नहीं कर दें। अगर वे तर्पण नहीं करते हैं तो मान्यता यह है कि पूर्वज या पितृ एक पितृलोक में ही रह जाते हैं और वहाँ से वे ब्रह्मलोक तक नहीं जा पाते हैं। यह तो हुई इससे जुड़ी मान्यता, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो भावना है वह सबसे बड़ी भावना यह है कि हम हमारे पूर्वजों को साल में एक दिन अवश्य याद करें। उन्होंने जो हमें दिया, उनके कारण ही हम आज यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि यह वह दिन होता है जब हम हमारे पूर्वजों को उनके किए के लिए, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, उसका धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही एक दिन मेक्सिको में भी मनाया जाता है, जिसे डे ऑफ द डेड कहा जाता है। यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी 2008 में डे ऑफ द डेड को अपनी सांस्कृतिक सूचियों की धरोहर में शामिल किया था। तो चलिए सुनते हैं कहानी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई। महाभारत में कर्ण का नाम हम सब जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कर्ण बेहद प्रतापी योद्धा थे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो कर्ण के साथ में जुड़ी हुई थी, उनके नाम के साथ में हमेशा लगता है दानवीर कर्ण। और कर्ण की मृत्यु होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। मृत्यु के बाद कर्ण, क्योंकि उन्होंने बहुत दान दिया था पूरे जीवन में, वे चले जाते हैं स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। लेकिन जब वे ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तो वहाँ भोजन के लिए उनकी थाली में केवल हीरे, मोती, जवाहरात, ये सब चीज़ें आती हैं। कर्ण को समझ में नहीं आता उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या भला कोई सोना, चांदी, हीरा, मोती खा सकता है? तो कर्ण जाकर के स्वर्गलोक में इंद्र देवता से पूछते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंद्र कहते हैं इसके लिए तो हमें यमलोक में पूछना पड़ेगा, यम देवता से। तो फिर यमदेव के पास जाया जाता है और कर्ण यही प्रश्न उनसे पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे भोजन की जगह सिर्फ हीरे, मोती, सोना, चांदी मेरी तश्तरी में परोसा जा रहा है। तो यमदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कर्ण, तुमने जीवन भर दान दिया, लेकिन क्या कभी तुमने किसी को भोजन का दान दिया? कभी नहीं दिया। तुमने अपने जीवन में केवल और केवल इन्हीं चीज़ों का दान दिया है, तो यहाँ पर तुम्हें यही मिल रहा है। तो कर्ण कहता है मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि ऐसा दान भी देना है, और पूर्वजों के नाम पर भी तुमने दान नहीं दिया, यम ये भी कहते हैं। तो कर्ण का जवाब था मैं अपने पूर्वजों को जानता ही नहीं था, मेरे पूर्वज कौन है, मैं उनके नाम पे भोजन कैसे दान करता। तो यमदेव कहते हैं यह ठीक है कि तुम्हें नहीं पता था, लेकिन कोई ना कोई तो तुम्हारे पूर्वज हैं, यह तो एक सच्चाई है। तुम उन्हीं के नाम पे, उन अनजाने पूर्वजों के नाम पे भोजन दान कर देते तो तुम्हें यहाँ भोजन मिलता। तो कर्ण ने कहा अब ये तो मैंने किया नहीं, लेकिन अब आप बताइए कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी इस गलती को सुधार सकूँ। तो यमदेव कहते हैं क्योंकि तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं तुम्हें धरती पर 16 दिन के लिए वापस भेजता हूँ, और इन 16 दिनों में तुम अपने पूर्वजों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, और उस तर्पण में भोजन का दान करना, भोजन खिलाना लोगों को। और इस तरह से कहा जाता है कि यही वे 16 दिन हैं, भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या तक के 16 दिन, जब कर्ण ने धरती पर वापस आकर के अपने पूर्वजों का तर्पण किया था और उनका श्राद्ध किया था, और तभी उनको मुक्ति भी मिली थी। तो यह कहानी हुई हमारे श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई। लेकिन तर्पण से जुड़ी हुई एक और कहानी है जो बिहार के प्रसिद्ध शहर गया से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी का भी तर्पण
गया नगरी में किया जाता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और गया की महिमा का वर्णन रामायण में भी आता है और महाभारत में भी आता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने भी अपने पिता महाराज दशरथ का तर्पण गया में ही किया था। और गया में तर्पण करने वाले लोगों में तो भीष्म पितामह भी थे, युधिष्ठिर भी थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों का गया में तर्पण किया था। तो गया में तर्पण की, श्राद्ध की ऐसी महिमा क्या है, उसकी कहानी हम सुनते हैं। एक राक्षस था, असुर, जिसका कि नाम था गयासुर। गयासुर बहुत बड़ा विष्णु भक्त था और वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था और वह हमेशा वो अच्छे कार्य ही करता था। और एक बार कहते हैं उसने सालों साल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया, बेहद कठोर तप किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने गयासुर से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो गयासुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, आपके दर्शन से मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि इस धरती के प्राणियों में सभी को मोक्ष प्राप्त हो। तो जो भी मेरे संपर्क में आए, मैं जिसे भी छूऊं या मेरे इलाके में जो भी आए, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और भगवान विष्णु कह देते हैं तथास्तु। इस तरह गयासुर की जो नगरी थी गयापुरी, वहाँ पर गयासुर रहता था और वह जो भी लोग उस इलाके में आते, जो भी आता, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, बुरे कर्म करने वाला हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे जिन्हें भी गयासुर छूता था, उनकी और जो उस इलाके में होते थे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। अब इस तरीके से धरती पर सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होने लग गई। और कहते हैं यमलोक खाली होने लगा। तो यम देवता को चिंता हुई। उन्होंने जाके विष्णु जी से कहा कि भाई, आपके इस वरदान के कारण तो कैसे कैसे लोग वैकुंठ में जा रहे हैं, स्वर्गलोक में जा रहे हैं, और यमपुरी खाली हो रही है, यम नगरी खाली हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। विष्णु जी ने कहा, सभी देवताओं ने सोचा कि हाँ, बात तो सोचने लायक है। और गयासुर तो लगा हुआ था सबको मोक्ष प्राप्ति करवाने के लिए। तो सारे देवता गयासुर के पास जाते हैं और उसे यह बात बताते हैं और कहते हैं कि अब हम एक यज्ञ करना चाहते हैं आपकी पीठ के ऊपर, तो इस यज्ञ को करने में आप हमारी मदद कीजिए। और गयासुर अपने आप को इस चीज़ के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है कि सारे देवताओं ने मुझे इस योग्य समझा, विष्णु जी ने मुझे इस योग्य समझा कि वे मेरी पीठ पर यज्ञ करें। और जब यज्ञ उसकी पीठ पर किया जाता है, गयासुर की पीठ पे, तो उसे नीचे वाले लोक में विष्णु जी अपना पांव रख करके नीचे पहुंचा देते हैं। और कहते हैं गया का जो विष्णुपद मंदिर है, वहाँ पर जो पांव का निशान है विष्णु जी के, वह उसी समय का है जब उन्होंने गयासुर को नीचे लोक में, भूलोक से नीचे पहुंचाया था। लेकिन साथ में गयासुर के इस व्यवहार के कारण, जो उसने देवताओं के साथ किया था, इतनी कृतज्ञता दिखाई थी, विष्णु जी ने कहा कि गयासुर, जो भी कोई यहाँ आएगा और तर्पण करेगा अपने पितरों का, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस स्थान पर तुम हमेशा मौजूद रहोगे, उपस्थित रहोगे। तो इस तरह गयासुर की जो गयापुरी नगरी थी, आज जानी जाती है गया के नाम से। तो यह कहानियाँ हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई। यही विनती है कि हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, हम उनके ध्यान में, उन्हें याद करते हुए लोगों को भोजन खिलाते रहें और उसका दान देते रहें। यही इन 16 दिन का महत्व है। आपको यह कहानियाँ कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।